नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं CNBC आवाज और इस शो में आपके तमाम क्वेश्चंस जो स्टॉक स्पेसिफिक हैं, आपकी ट्रेडिंग पोजीशंस हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए कोई शेयर लिया हुआ है, कंफ्यूज हैं क्या करें और लेना चाहते हैं एक्सपर्ट की एडवाइस, तो इस शो में शामिल हो सकते हैं। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप अपने सवाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाकर CNBC आवाज के हैंडल पर पोस्ट कर सकते हैं। शो के दौरान भी अगर आप हमें क्वेरीज भेजते हैं तो हम शो में शामिल भी करने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ हैं मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री। पहले लेकर आते हैं क्विक रिकैप मार्केट का, उसके बाद स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस और आपके तमाम सवालों को भी करेंगे शामिल। दरअसल सेंसेक्स एक्सपायरी के दिन बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। कारोबार के दौरान थोड़ी वॉलिटिलिटी जरूर देखने को मिली, लेकिन उसके बावजूद आखिरी घंटों में सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी रही। कैसा रहा आज मार्केट में एक्शन, समझते हैं रक्षा रावत से, बताइए। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन था और बाजार की शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई। 24,000 का जो लेवल था जो कल निफ्टी ने तोड़ा था उसको आज निफ्टी ने रीगेन किया। अगर बात करें क्लोजिंग की तो आखिरी के आधे घंटे में ऊपरी स्तरों से दबाव देखने को मिला। निफ्टी की बात करें तो करीब करीब 80 अंकों के बढ़त के साथ क्लोजिंग हुई है। बैंक निफ्टी ने आज अच्छा खासा कारोबार किया है, 500 अंकों की बढ़त के साथ क्लोजिंग हुई है। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आज अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली और काफ़ी अच्छे से इन्होंने मार्केट को सपोर्ट किया। अगर आज की सेक्टोरियल पिक्चर की बात करें तो यहाँ पर पिक्चर कल से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आईटी में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली TCS के नतीजों से पहले। इसके अलावा ऑटो और डिफेंस में गिरावट थी, लेकिन बाकी सारे काउंटर्स में काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। FMCG, मेटल, फार्मा, रियलिटी, ऑयल एंड गैस, PSU बैंक, सभी जगह अच्छी खरीदारी देखने को मिली। हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा बहुत दबाव आखिरी के आधे घंटे में देखने को मिला। इंडिया विक्स यहाँ पर काफ़ी गिरावट देखने को मिली और यहाँ से मार्केट को अच्छा खासा सपोर्ट मिला। अगर आज के निफ्टी 50 गेनर्स की बात करें यानी कॉन्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो ये सारे काउंटर थे जिन्होंने निफ्टी को सपोर्ट किया। सन फार्मा यहाँ पर 2.5% से ज्यादा के गेंस। इसके अलावा भारतीय एयरटेल, बजाज फिनसर्व और इंटरग्लोब एविएशन, ये सारे काउंटर्स थे जिन्होंने निफ्टी को सपोर्ट किया। लेकिन निफ्टी को ड्रैग किसने किया, किसने साथ नहीं दिया? डॉक्टर रेड्डीज, यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। इनकी एक जो दवा है उसको लेकर कुछ चिंताएं जताई जा रही है, कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, वहां से यहाँ पर गिरावट देखने को मिली और करीब करीब 6% नीचे ये स्टॉक बंद हुआ है। इसके अलावा इन्फोसिस, मारुति और NTPC, ये सारे काउंटर थे जो निफ्टी 50 को ड्रैग कर रहे थे। अगर आज के कुछ चुनिंदा काउंटर्स की बात की जाए तो यहाँ पर ज्वेलरी शेयरों में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। कल्याण ज्वेलर्स, यहाँ पर जो ब्रोकरेज अपडेट आई, ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट आई JP मॉर्गन की, वहाँ से अच्छे खासे मूव्स देखने को मिली। और जो JP मॉर्गन है उनका मानना है कि जो ज्वेलरी डिमांड है वो काफ़ी मजबूत बनी हुई है आगे भी, और आज ये शेयर वायदा का टॉप गेनर भी बना। इसके अलावा सैनको और TVZ, यहाँ पर भी अच्छे खासे गेंस देखने को मिले। लेकिन एक और स्पेस आज फोकस में रहा, वो है EMS शेयर। जी हाँ, यहाँ पे काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। जो सरकार है उसने चार्जिंग मॉड्यूल और डिस्प्ले के कंपोनेंट पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको यहाँ पर हटा दिया है और ये जो ड्यूटी है वो 31 मार्च 2029 तक हटा दी गई है। तो यहाँ पर जो स्टॉक्स हैं उनमें काफ़ी अच्छी खासी जो है वो तेज़ी देखने को मिली। तो ये था आज के बाजार का पूरा मूड माहौल। अब बात करते हैं संस्थागत निवेशकों की। FIs ने बिकवाली की है आज के सेशन में लगभग 533 करोड़ की। DIs ने हालांकि बाइंग की है 2057 करोड़ की। अब रणनीति अगले सत्र के लिए क्या हो सकती है उस पर अब बातचीत करते हैं। अरुण नमस्कार, बताएं पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या व्यू रहेगा? एक अच्छा सेशन रहा अक्रॉस द बोर्ड, बट कल के लिए क्या सजेशन रहेगा इंडेक्स लेवल पर? जी गुड इवनिंग दीपाली जी। दीपाली जी, ओवरऑल मार्केट लग रहा है कि कंसोलिडेशन में ही रहना चाहिए। जिस हिसाब से वोलेटिलिटी है आज के लास्ट आवर में देखें तो सेंसेक्स के एक्सपायरी की वजह से थोड़ा मोमेंटम फिजल आउट होता हुआ नजर आया। पर जहां तक निफ्टी की बात है 23,700 23,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे लग रहा है मार्केट में रहना चाहिए। जब तक 23,700 ब्रीच ना हो जाए शॉर्ट करने की सलाह मार्केट में नहीं रहेगी। और 24,100 का एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है। अगर 24,100 निकलता है तो मोमेंटम और तेजी में ऊपर में जा सकता है। तो एक कंसोलिडेशन का मार्केट रह सकता है 23,700 और 24,100 के बीच में। कुछ दिन हो सकता है मार्केट एटलीस्ट 1 to 2 डेज इसी रेंज में आपको ट्रेड करता हुआ नजर आए। सिमिलर व्यू बैंक निफ्टी में भी है। 56,700 56,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। और ऊपर में अगर देखें 57,800 के आसपास एक रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में भी नजर आ रहा है। तो बैंक निफ्टी भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन में रहना चाहिए 56,500 और 58,000 के बीच में। एक 1,500 पॉइंट की बड़ी रेंज बैंक निफ्टी में नजर आ रही है। और जहां तक इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात है HDFC बैंक, ICICI बैंक के स्ट्रक्चर पॉजिटिव है।
इसीलिए मुझे लग रहा है अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो बैंक निफ्टी मार्केट को लीड करके चल सकता है। तो ओवरऑल मार्केट में कंसोलिडेशन रहेगा और निफ्टी और बैंक निफ्टी एटलीस्ट 1 से 2 दिन कंसोलिडेट करते हुए नजर आएगा। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? दीपाली डेफिनेटली स्टॉक्स में काफी अच्छा एक्शन है। तो पहला स्टॉक अपोलो हॉस्पिटल रहेगा। अपोलो हॉस्पिटल में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और ऑल टाइम हाइस के आसपास वॉल्यूम्स में भी काफी अच्छे रुझान देखने को मिल रहे हैं। तो 8830 के आसपास बाई करें, 8741 का स्टॉप लॉस रहेगा और 8995 तक के टारगेट्स अपोलो हॉस्पिटल में आ सकते हैं। दूसरा स्टॉक अगेन भारत फोर्ज, इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। काफी एक्सीलेंट चार्ट पैटर्न है, ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो 2135 के आसपास खरीदें, 2096 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2189 तक के टारगेट भारत फोर्ज में आ सकते हैं। तो ये रहे आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। अब बात करते हैं व्यूअर्स से और पहले व्यूअर चंद्रशेखर झा नोएडा से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। झा जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? चंद्रशेखर जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपना सवाल पूछिए। इनका क्वेश्चन ले लेते हैं, शायद इनसे बातचीत नहीं हो पा रही, इन तक ऑडियो नहीं जा रहा है, बट दो क्वेश्चंस हैं इनके जो डिटेल्स इन्होंने हमारे साथ शेयर की थी उसके मुताबिक। एक तो भारत डायनामिक्स पर इनका सवाल है, 100 शेयर्स हैं इनके पास, 1819 का परचेजिंग प्राइस है, फिलहाल 550 रुपए के आसपास का लॉस इनको हो रहा है पर स्टॉक। दूसरा शेयर है द्वारिकेश शुगर का, यहाँ 3500 शेयर्स हैं, द प्राइस ऑफ 49.11, यहाँ पे 6.5 रुपए नीचे इनके भाव से। क्या सजेशन रहेगा लंबी अवधि के हिसाब से? ऑलरेडी नुकसान में है और बाइंग प्राइस देखकर लग रहा है कि शायद समय दिया है इन्होंने इस इन्वेस्टमेंट को। क्या करें अब दोनों पोजीशंस में ये? देखिए दीपाली जी, ओवरऑल अगर आप बीडीएल का चार्ट देखते हैं तो काफी कह सकते हैं कंसोलिडेशन में है। नीचे में 1250 के आसपास अच्छा सपोर्ट है और ऊपर में देखें तो 1500 के आसपास का रेजिस्टेंस है। तो एकदम मिड बैंड के आसपास है, 1200 से 1500 के बीच में की रेंज नजर आ रही है। बाइंग प्राइस काफी ऊपर की है, इसीलिए मुझे लग रहा है फिलहाल स्टॉक को होल्ड करने की सलाह रहेगी। 1220 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर ये एवरेज करना चाहे तो बीडीएल में कर सकते हैं क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट्स के आसपास है। जब तक 1220 के आसपास है स्टॉक को होल्ड करने की सलाह रहेगी। जहां तक द्वारकेश की बात है, द्वारकेश में स्टॉप लॉस 40 रुपए का लगा के रखें। ओवरऑल चार्ट वीक है, लोअर राइज लोअर लोस का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। तो 40 रुपए के अगर नीचे द्वारकेश शुगर जाता है तो स्टॉक से एग्जिट करने की सलाह है। ओके, तो ये रही राय आपके लिए स्टॉक स्पेसिफिक। अब बात करते हैं अगले व्यूअर से। सब्बीर अहमदाबाद से हमारे साथ कनेक्टेड हैं सवाल पूछने के लिए। सब्बीर नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी, मैंने बिरला सॉफ्ट लिया है 655 रुपीज में 30 शेयर्स और डेल्टा कॉर्प के 120 रुपीज में 200 शेयर्स। तो लॉन्ग टर्म जो है 4-5 साल में रख सकता हूँ, तो क्या करना चाहिए? होल्ड करूँ या एग्जिट करूँ? पूछ लेते हैं। 4-5 इयर्स आप रख सकते हैं। बिरला सॉफ्ट, डेल्टा कॉर्प, बिरला सॉफ्ट में 655 की बाइंग है और डेल्टा कॉप में 119 की बाइंग है। आधा हो चुका है डेल्टा कॉप आपके बाइंग प्राइस से और बिरला सॉफ्ट 655। अगेन आपने काफी हायर लेवल्स पे लिया और यहाँ भी नुकसान काफी बड़ा है क्योंकि 380 रुपए का नुकसान ऑलरेडी पर स्टॉक हो रहा है। 5-6 साल रखने भी चाहिए ये शेयर्स, पॉसिबिलिटी है और उनके इनके लॉसेस की रिकवरी होगी? दीपाली जी, ऐसा कोई रुझान नहीं है। इनफैक्ट दोनों ही स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। खासकर बिरला सॉफ्ट की बात करें तो डेफिनेटली आईटी स्टॉक्स नीचे है, पर बिरला सॉफ्ट में अंडरलाइंग वीकनेस काफी ज्यादा है। शायद पहले भी दीपाली जी एक बार इस स्टॉक पे चर्चा हुई थी, जब भी यही स्टॉप लॉस शुरू था 250 के आसपास। 250 का जो मल्टीपल मंथली और वीकली सपोर्ट है, अगर वो ब्रीच करता है देन इसमें नेक्स्ट राउंड ऑफ बड़ी सेलिंग आ सकती है। चूंकि ऑलरेडी काफी नीचे है और मंथली सपोर्ट के आसपास स्टॉक है, तो होल्ड करें पर 250 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। उछाल में एग्जिट करने की सलाह रहेगी। 250 का अगर लेवल ब्रीच करता है तभी भी आपको स्टॉक से निकल जाना चाहिए। जहां तक ओवरऑल दूसरे स्टॉक की बात है, उसका भी ट्रेंड नेगेटिव है। मुझे लग रहा है वहां पे भी आपको एक डाउन ट्रेंड नजर आ सकता है। 58 के आसपास एक सपोर्ट है डेल्टा कॉप का, अगर 58 का लेवल टूटता है देन एक बड़ी गिरावट डेल्टा कॉप में भी आ सकती है। तो फिलहाल उछाल में एग्जिट करने की सलाह रहेगी। 58 रुपए का फाइनल स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए इन दोनों शेयर्स पर। अभिषेक अवस्थी से बातचीत करेंगे, कानपुर से कनेक्टेड हैं। अभिषेक जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैडम। मैम मैंने दो शेयर्स लिए थे। पहला तो श्रीराम प्रॉपर्टीज है जो मैंने जिसके मेरे पास 650 शेयर पड़े हैं और 113 के भाव पे। तो मैम मेरा इस पे 3 साल का व्यू है, मुझे इसके बारे में जानना था। और दूसरा मेरा शेयर है बीएसई जो मैंने 2300 के भाव पे लिए थे 20 शेयर्स। तो कितने टाइम तक इसको
होल्ड कर लूं, और मतलब श्रीराम प्रॉपर्टीज के बारे में भी जानना था कितने टाइम तक इसका। तो बीएससी आपके पास किस भाव पर है? 2300। और आपका होराइजन क्या है दोनों शेयर्स में? 3 years का मैम। ओके, तो दो स्टॉक्स इन्होंने बताया, एक तो श्रीराम प्रॉपर्टीज और दूसरा बीएससी। बीएससी में 2300 रुपए की बाइंग है, शानदार मुनाफे में है ये, क्योंकि 3800 पर ट्रेड हो रहा है, तो इनके भाव से ऑलमोस्ट 1500 रुपए ऊपर है ये स्टॉक। 3 साल रख सकते हैं। श्रीराम प्रॉपर्टीज हालांकि 113 की बाइंग है, ये 88 रुपए पर है, तो ये 25 रुपए नीचे है। दोनों में ही 2 से 3 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं। बताइए क्या सलाह? दीपाली जी, श्रीराम प्रॉपर्टीज में स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह रहेगी। ओवरऑल चार्ट साइडवेज है और वॉल्यूम्स काफी अनइवन है, तो उस चीज का जरूर ध्यान रखें कि वॉल्यूम्स काफी अनइवन स्टॉक में नजर आ रहे हैं। तो 82 रुपीज का स्टॉप लॉस श्रीराम प्रॉपर्टीज में मेंटेन करें। नई खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि चार्ट में अभी भी कोई बड़ा बुलिशनेस नजर नहीं आ रहा है। तो 82 के नीचे अगर स्टॉक जाता है तो स्टॉक से निकलने की सलाह है। बीएससी में एक्सेलेंट मोमेंटम है, खासकर अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो लॉन्ग टर्म अभी भी काफी अच्छा है। नो डाउट शॉर्ट टर्म में थोड़ा हिकअप्स आया है, काफी न्यूज फ्लो की वजह से स्टॉक ऊपर से नीचे भी आया है। इसका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना है दीपाली जी, 3300 के आसपास मेंटेन करें। काफी अच्छे बाइंग प्राइस इनकी नजर आ रही है, और 3300 एक मंथली सपोर्ट है, तो 3300 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इमीडिएट टारगेट जो नजर आ रहा है 4400 के आसपास है, तो बीएससी होल्ड करने की सलाह है, पर 3300 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। ओके, बात करेंगे नरेश अरोड़ा से, दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड है। नरेश जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपको, आपने मेरा सवाल ले लिया। मैं मैडम सीएनबीसी का बहुत ही सुबह 7 बजे से लेकर के 3:20 तक मैं जरूर इसको ही सुनता हूँ और कोई चैनल नहीं देखता। मैडम मेरे पास एनएसडीएल में मैं फंसा हुआ हूँ, 1150 रुपए के हिसाब से 10 शेयर हैं, और एक आईपीओ में मिला था सोलर वर्ल्ड एनर्जी 351 के। तो नहीं, आपने दूसरा स्टॉक कौन सा बताया नरेश जी एनएसडीएल के अलावा? सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशन। ओके, ये और इसमें आपकी आईपीओ बाइंग में प्राइस क्या मिला है? था मैडम। सोलर वर्ल्ड की तो 351 है मैडम, आईपीओ में मिला था। एनएसडीएल को तो मैंने सीएनबीसी से ही सुन करके लिया था, उन्होंने कहा था लंबी अवधि के लिए रख लेना, तो मैंने 10 शेयर लिए थे 1150 के हिसाब से। ओके, और आपका नजरिया क्या है इसमें, मतलब ये निवेश के लिए आपने दोनों शेयर्स? हाँ मैडम, वैसे तो यही था भाई 6 महीने साल भर में मतलब कुछ मिल जाएगा, तो मैं तो यही सोचता हूँ 10-12% मिल जाता है, 15% तक मैक्सिमम, तो बस मैं फिर उसमें से निकल जाता हूँ। ओके, तो पहले तो एनएसडीएल पर राय ले लेते हैं। एनएसडीएल पर जो इनकी खरीदारी है, क्योंकि वो 1150 की है। पहले तो इनफैक्ट नरेश जी शुक्रिया सीएनबीसी आवाज पर इतना भरोसा करने के लिए, और आप एक कंसिस्टेंट रेगुलर व्यूअर हैं, थैंक यू सो मच इतना विश्वास रखने के लिए। बाकी आपकी पोजीशंस पर राय ले लेते हैं। अरुण, एनएसडीएल 10 शेयर्स 1150 की बाइंग 834 पर ट्रेड कर रहा है, रख सकते हैं हालांकि 315 रुपए नीचे, क्या सजेशन रहेगा? देखिए दीपाली जी, दोनों ही स्टॉक का ज्यादा टेक्निकल स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि रिसेंटली लिस्टेड है, पर कंपनी एनएसडीएल काफी अच्छी है, सभी को पता है। वन ऑफ द, आप कह सकते हैं एक बड़ी कंपनी आप मान के चल सकते हैं, पर टेक्निकली ऐसा कोई पॉजिटिव रुझान नहीं है। जब से लिस्टिंग हुई है तब से स्टॉक नीचे ही आ रहा है। टेक्निकल रूप पर देखें तो 770 इसका एक सपोर्ट बना है, तो जब तक वो होल्ड कर रहा है मुझे लग रहा है स्टॉक में बने रहना चाहिए। 770 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ज्यादा टेक्निकल डेटा नहीं है, इसलिए ज्यादा कोई टिप्पणी स्टॉक पे नहीं रहेगी, पर 770 जो रिसेंट लोज बने उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करें। सोलर वर्ल्ड की जहां तक बात है, ये स्टॉक बीएससी में लिस्टेड है, ये भी रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है। इसका टेक्निकल डेटा देखते हैं तो 180 से 185 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट सोलर वर्ल्ड में एनर्जी में नजर आ रहा है। दीपाली जी डेली ट्रैकिंग में आता नहीं है, पर चूंकि इन्होंने पूछा है इसलिए इसका स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो 180 के आसपास मेंटेन करें। 180 के नीचे जाता है तो स्टॉक से निकल जाने की सलाह रहेगी। ओके, तो चार्ट्स बहुत लंबे नहीं है दोनों ही शेयर्स के, बट स्टिल जो भी डेवलपमेंट चार्ट्स के बेसिस पे हुई है उसके हिसाब से जो सजेशन आपको दिया गया, स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए। अगर आपका बहुत लंबी अवधि का व्यू नहीं है तो ये आपके लिए जरूर सलाह है, तो इस बात पर ध्यान देना ऋषि। बात करते हैं मिंटू से, गुवाहाटी से कनेक्टेड है हमारे साथ। मिंटू नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। मिंटू बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरा सवाल लेने के लिए।
थैंक यू। मेरा सवाल ये था कि मेरे पास बजाज हाउसिंग फाइनेंस के कम से कम 10,000 शेयर्स है, तो उसमें मैंने 169.84 के आसपास में मेरा एवरेज बाइंग है, तो उसको क्या Okay. मेरा ऐसा कोई है नहीं जो हमको शॉर्ट टर्म लॉसेज या लॉन्ग टर्म में कुछ बेचना है, बट इसका व्यू जानना था हमको, तो इसको आगे कितना दिन तक हमको रखना है या हम इसको एवरेज आउट करें? ओके तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस नुकसान तो डेफिनेटली है, ऑलमोस्ट आधा हो गया आपके भाव से। 170 पर आपने लिया, 87 पर ट्रेड कर रहा है, 82 रुपए का आपका लॉस है, बट सवाल इनका बिल्कुल क्लियर है, होल्ड करें तो उसी स्थिति में अगर लग रहा हो कि नुकसान इनका कम हो सकता है, एवरेजिंग करें अगर उसका बेनिफिट आपको दिखाई दे रहा है तो क्या सजेशन रहेगा, लॉस बुक करें, होल्ड करें या एवरेजिंग करें? देखिए दीपाली जी, डेफिनेटली ये स्टॉक काफी रिटेल शेयर होल्डर्स के पोर्टफोलियो में है और लिस्टिंग के बाद काफी अच्छा मोमेंटम भी स्टॉक में आया था। पर दीपाली जी, अगर आप वीकली चार्ट देखते हैं तो इसमें डाइवर्जेंस है, क्योंकि इस पे क्वेरीज काफी आती है, तो इसको क्लोजली हम ट्रैक भी करते हैं, तो डाइवर्जेंस वीकली चार्ट पे है, तो होल्ड करने की सलाह है। हो सकता है यहाँ से मोमेंटम पॉजिटिव बन सकता है। ओवरऑल एनबीएफसीज में भी मोमेंटम है और ये स्टॉक एक अंडर परफॉर्मर रहा है। टारगेट्स ज्यादा बड़े नहीं है, 100 रुपए के आसपास तक के टारगेट आ सकते हैं, तो 100 के आसपास मिलता है तो स्टॉक से एग्जिट लेने की सलाह है। फिलहाल होल्ड करें, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं 79 के आसपास। 79 के नीचे अगर जाता है तो स्टॉक से निकल जाने की सलाह है, और ऊपर में अगर यहाँ से बाउंस मिलता है 100 के आसपास भी मिलता है तो वहां पे भी निकल जाने की ही सलाह रहेगी। ओके उमेश हैं दिल्ली से सवाल पूछने के लिए। उमेश नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी मैम, थैंक यू। एक्चुअली मेरे पास एनएमडीसी के 300 शेयर्स हैं, 95.81 के रेट पे हैं, तो क्या करते हैं इसके लिए? 95.81 का बाइंग प्राइस, एनएमडीसी 300 शेयर्स, आपका होराइजन क्या है इसमें? वेट कर सकते हैं। ओके रख सकते हैं, बताइए क्या करें? 84 रुपए पर बंद हुआ तो इनके भाव से नीचे है। दीपाली जी, एनएमडीसी का चार्ट पॉजिटिव है, अभी तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नो डाउट रिसेंट करेक्शन में स्टॉक काफी नीचे आया है, पर इसका जो ब्रेकआउट लेवल है दीपाली जी 78 के आसपास है। 78 मार्च 2030 30 मार्च 2026 सॉरी 78 का ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो जब तक 78 के ऊपर है कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लग रहा है मोमेंटम अगर बनता है तो 90 रुपीज तक वापस जा सकता है, तो होल्ड करने की सलाह है। 78 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। सत्यम है अगले व्यूअर हमारे साथ गुरुग्राम से सवाल पूछने के लिए। सत्यम नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हेलो, गुड इवनिंग दीपाली मैम। गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मेरे पास एक्साइड इंडस्ट्रीज के 50 शेयर है 183 के भाव पे, तो अभी इसमें बने रहना चाहिए या और पैसा इस पे डालना चाहिए या कहीं और इन्वेस्ट करना चाहिए, बताएं एक बार। ओके तो पहले तो शानदार मुनाफा आपको हो रहा है, कंग्रेचुलेशंस। और एक्साइड 50 शेयर 183 की बाइंग, 425 पर क्योंकि ये बंद हुआ है, 250 रुपए का मुनाफा है। क्या करें, रखें इस स्टॉक को और नई खरीदारी करनी हो तो क्या इन लेवल्स पे भी ऐड किया जा सकता है एक्साइड, या फिर कोई और स्टॉक आप रेकमेंड करना चाहें निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए बिल्कुल दीपाली जी, इन्होंने अच्छा एक विनर स्टॉक सही टाइम पे खरीदा है, क्योंकि एक्साइड ने अंडर परफॉर्मेंस काफी दिखाया है लास्ट अगर 1.5-2 साल की बात करें, पर इनकी बाइंग प्राइस काफी अच्छी है, 425 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 540 तक के लेवल्स लॉन्ग टर्म में या कह सकते हैं मीडियम टर्म में स्टॉक में आ सकते हैं, तो बने रहने की सलाह रहेगी दीपाली जी। यहाँ पे खरीदने की सलाह नहीं है क्योंकि स्टॉक रिसेंटली चला है, अगर 380-90 किसी भी वजह से आता है तो वहां पे और ऐड करके चल सकते हैं। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 530 तक के लेवल्स एक्साइड में आ सकते हैं, तो होल्ड करें। 530 के आसपास के टारगेट स्टॉक में देखने को मिलेंगे। छुटन सिंह आगरा से कनेक्टेड है हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। सिंह साहब नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार, मेरा एक टाटा स्टील का है, 5,400 शेयर है, 212 रुपए 80 पैसे पे। पहला सवाल ये है मेरा। ओके दूसरा बताइए। दूसरा है मेरा टीएमपीवी है, 383 रुपए 85 पैसे पर है, और ये मेरा 1100 शेयर है। ओके क्या करना चाहिए दोनों में? टाटा स्टील 212 213 की बाई है, टाटा मोटर्स पीवी 383 की, क्या करें दोनों पोजीशंस में? दीपाली जी, टाटा स्टील की जहां तक बात है, स्टॉक अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर रिसेंटली चार्ट थोड़ा वीक हुआ है। नीचे में 177 के आसपास इसका मजबूत सपोर्ट है और 200 मूविंग एवरेज भी उसी के आसपास है, तो फिलहाल होल्ड करें, पर नई खरीदारी की सलाह स्टॉक में नहीं रहेगी। 177 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ऊपर में जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 205 से 210 तक के हैं, तो होल्ड करने की सलाह है। 177 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें।
सिमिलर व्यू टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स का भी है। चार्ट काफी वीक है और काफी रिटेल शेयर होल्डर्स का आप कह सकते हैं इसमें रुझान है और काफी लोग ऊपर के लेवल्स पे भी बाय करके रखे हैं। कहीं ना कहीं इसका जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 310 के आसपास है, तो 310 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। जहां तक टारगेट्स की बात है, मैक्सिमम टारगेट्स फिलहाल के लिए 370-75 के निकल के आ रहे हैं, तो दोनों होल्ड करने की सलाह है। टीएमपीई में 310 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके, सिकंदर से बात करते हैं, जयपुर से कनेक्टेड है। सिकंदर नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। जी, मेरे पास में साइंट लिमिटेड के 7,000 शेयर है 810 के भाव पे। ओके, और आपका होराइजन क्या है? हाँ, होराइजन मेरा 2 से 5 साल का है और स्टॉप लॉस है 718 का। ओके, तो फिर आपको जानना क्या है? टारगेट? मुझे ये जानना है कि स्टॉक 2 से 5 साल होल्ड करने के लिए अच्छा रहेगा या नहीं। ओके, ठीक है। तो स्टॉप लॉस इन्होंने अपना डिसाइड किया हुआ है, विच इज गुड। 7,000 शेयर्स है, क्वांटिटी भी बड़ी है, 810 बाइंग प्राइस है। अच्छी बात यह है कि अभी इनके भाव से ऊपर है, बट जैसे इन्होंने कहा कि 5 साल 2 से 5 साल रखना चाहिए भी या नहीं, क्या सजेशन रहेगा? दीपाली जी, मेरी सलाह रहेगी जो भी प्रॉफिट मिल रहा है एक बार का बुक कर ले। इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगा, जबकि आपके पास क्वांटिटी काफी बड़ी है और आप शायद 100 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस आप लगाने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है चार्ट वीक है और स्टॉक में बने रहने की सलाह नहीं रहेगी। 20-25 रुपए जो भी प्रॉफिट हो रहा है दीपाली जी, एक बार का एग्जिट करने की या प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। अगर इनको लेना ही है दीपाली जी, इसी स्टॉक में लेना है, तो करेक्शन का वेट करें। कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है 770 780 तक स्टॉक आ सकता है, तो जितना भी प्रॉफिट बढ़ रहा है वो प्रॉफिट बुक करके फिलहाल के निकल जाने की सलाह है। ओके, तो ये राय रही है आपके लिए साइंट पर। फिलहाल जो छोटा मुनाफा हो रहा है उसको लेकर निकले। चार्ट वीक लग रहा है, अगर एक्सपोजर लेना भी हो तो थोड़े से जब हालात बेहतर होते हुए दिखे तब आप ले सकते हैं। नया स्टॉक भी आपको रिकमेंड किया गया है। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और व्यूअर्स से करेंगे बातचीत, सोशल प्लेटफॉर्म से भी करेंगे क्वेरीज को पिक। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और अरुण कुमार मंत्री हमारे साथ मौजूद है अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। फटाफट से सोशल प्लेटफॉर्म से पिक करते हैं क्वेश्चंस को। पहले ट्विटर की तरफ रुक करते हैं। भुवन पांडे ने एक सवाल भेजा है, बजाज होल्डिंग पर 70 शेयर हैं, 10,950 की बाइंग है, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म का व्यू है, बताइए। दीपाली जी, बजाज होल्डिंग्स का चार्ट अच्छा है, 10,000 के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है मोमेंटम अभी भी काफी पॉजिटिव है, तो होल्ड करने की सलाह है। पर जहां तक टारगेट्स की बात है, टारगेट 12,200 के आसपास के रहेंगे। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 9,800 के आसपास, तो 9,800 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। 12,000 तक के टारगेट स्टॉक में आ सकते। मनिल का सवाल है, इन्होंने भेजा है वरुण बिवरेजेस पर 500 शेयर्स है, 75 रुपए की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है। दीपाली जी, ओवरऑल चार्ट अच्छा है, 475 के आसपास चल रहा है। इन्होंने शायद काफी नीचे की बाइंग बता रहे हैं। स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए, 445 के आसपास का एक सपोर्ट स्टॉक में बना हुआ है। कहीं ना कहीं मोमेंटम शॉर्ट टर्म में नेगेटिव है, पर लॉन्ग टर्म चार्ट अभी भी पॉजिटिव है। जहां तक टारगेट्स की बात है, 550 तक के टारगेट स्टॉक में आ सकते हैं। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप कह सकते हैं 440 या 445 के आसपास मेंटेन करके चलना चाहिए। किशोर ने एक सवाल भेजा है, यूटीआई एएमसी पर 300 शेयर्स हैं 1,000 के भाव पर, जेंसर टेक्नोलॉजी है 450 शेयर्स एट 479, होल्ड करें या स्विच कर लें किसी और शेयर में, शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहते हैं। तो यूटीआई एएमसी 1,000 रुपए की खरीदारी, जेंसर टेक 479 की। यूटीआई एएमसी डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए दीपाली जी। मुझे लग रहा है यहाँ से मोमेंटम काफी पॉजिटिव बन सकता है। इनफैक्ट चार्ट में अगर आप देखें तो डाइवर्जेंस ऑलरेडी नजर आ रहे हैं और इनकी बाई प्राइस के जस्ट 2 या 3% नीचे है, तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। मुझे लग रहा है अगर मोमेंटम बनता है और एसबीआई एएमसी का आईपीओ के वजह से भी अगर थोड़ा पॉजिटिव रुझान आता है, तो 1,090 से 1,100 तक के टारगेट आ सकते हैं। तो 950 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें और 1090 तक के टारगेट रहेंगे। जेंसर टेक्नोलॉजी में निकल जाने की सलाह है। ओवरऑल चार्ट वीक है, कंटिन्यूअस लोअर हाइज लोअर लो स्टॉक में नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जेंसर टेक्नोलॉजी में मुझे लग रहा है एग्जिट करने की सलाह है। अगर कोई भी उछाल मिलता है तो एक बार का निकल जाए। मुझे लग रहा है यूटीआई एएमसी ज्यादा आउट परफॉर्म कर सकता। ओके, सतीश का एक सवाल है, टेक्समैको रेल पर 114 की बाइंग है, 3,000 शेयर्स है, और आईएफसीआई 92 रुपीज की बाइंग है, 11,500 शेयर्स है, 3 मंथ्स का व्यू है। दीपाली जी, टेक्समैको का चार्ट अच्छा है, 110 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 110 इसका मजबूत सपोर्ट है। काफी दिनों से स्टॉक ने होल्ड किया है, तो होल्ड करने की सलाह है। 121 तक के टारगेट्स टेक्समैको में आ सकते हैं, तो 110 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें।
IFCI का स्टॉप लॉस भी काफी नजदीक है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 72 रुपीज के आसपास है। अगर मोमेंटम बनता है तो 83 से 84 तक के लेवल स्टॉक में आ सकते हैं, तो IFCI को भी होल्ड करें, 72 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करने की सलाह है। ओके, तो ये रही राय आपके लिए सभी शेयर्स पर, आपकी सभी क्वेरीज पर। शो को समेटने का वक्त है। कोई क्लोजिंग कमेंट क्विकली अरुण? जी बिल्कुल दीपाली जी, 2 स्टॉक्स जो हमने रिकमेंड किए वो आज हमने लाइव मार्केट में भी रिकमेंड किए हैं, तो वो एक डिस्क्लेमर रहेगा। बाकी दीपाली जी जितने भी स्टॉक्स में डिस्कशन में आए, क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में स्टॉक जरूर हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं हमने डिस्कशन इन सभी स्टॉक्स के साथ किसी ना किसी वजह से किए होंगे। पर्सनली मेरे पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक नहीं। ओके, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।